नमस्कार, स्वागत है आपका। आज इस वीडियो को अपलोड करने के तुरंत के बाद आपको कर देना है रजिस्ट्रेशन। घड़ी में बजा है लगभग 1:30, मैं जब कर रहा हूँ वीडियो आपके समक्ष, और आज शाम 5 बजे 8 जुलाई शाम 5 बजे तक इस कार्यक्रम के लिए आप करवा लीजिएगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप इसको करना चाहते हैं, अटेंड इसमें होना चाहते हैं, सहभागी, 8 जुलाई शाम 5 बजे तक, फिर से बता रहा हूं वीडियो के स्टार्ट में कि 8 जुलाई शाम को 5 बजे तक इस कार्यक्रम में करवा लीजिएगा नामांकन। उसके बाद हो जाएगा रजिस्ट्रेशन क्लोज, और ये कार्यक्रम होने वाला है 9 और 10 जुलाई को सुबह 10:30 बजे से। अब करते हैं मूल बातें कि किस विषय पर मैं आपको कर रहा हूँ आमंत्रित, और क्यों इतना जोर देकर मैंने मेन चीज़ आपको सबसे पहले बताई। सबसे पहली चीज़, कोविड का दौर चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय हो, यूजीसी हो, एमएचआरडी हो, स्टेट या केंद्र के विश्वविद्यालय हो, सभी लोग अपने अपने दृष्टिकोणों, अपने अपने पक्षों, अपने अपने पैमानों के साथ कुछ परीक्षाएं करवा रहे हैं, कुछ परीक्षाओं को रद्द करवा रहे हैं। उन सभी जद्दोजहद के बीच हमको आज सोचना होगा शिक्षा के विषय में, शिक्षा के भविष्य के विषय में, शिक्षा के वर्तमान के विषय में, और शिक्षा का भूतकाल क्या था अर्थात पास्ट क्या था। तो इन्हीं सभी बातों को देखते हुए नई शिक्षा नीति को हम किस प्रकार से लागू करेंगे, और नई शिक्षा नीति इस कोविड के दौर में किस प्रकार से लड़ने के लिए हम सभी के समक्ष एक नई भूमिका के लिए तैयार है या नहीं, इन सभी चर्चा के लिए एक फेसबुक लाइव और एक वेब गोष्ठी, दोनों ही कह सकते हैं, आयोजित की जा रही है 9 और 10 जुलाई को, जिसके लिए मैं आपको कर रहा हूँ आमंत्रित। इस छोटी सी भूमिका में आपको टीचर एजुकेशन इन इंडिया इस फेसबुक पेज पर जाएंगे, आपको सभी जानकारियां वहां मिल जाएंगी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, ठीक है। और दूसरी चीज़, 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में मूल जो बात होगी वह बात कोविड को लेकर नहीं होगी, वह बात होगी नई शिक्षा नीति को लेकर। जी हाँ, आपने सही सुना कि शिक्षा, बहुत नीतियाँ बनी हैं इस देश में, कई आयोग बने हैं इस देश में, कोठारी आयोग बना, मुदल्य आयोग बना, नई शिक्षा नीति बनी, एनसीएफ आया, नए नए बदलाव आए, एनसीएफ 5 आया, 88 आया, 2005 आया, 9 आया, 11 आया, और 19 में अगस्त 2019 में ड्राफ्ट के साथ तैयार थी भारत की नई शिक्षा नीति। इन सभी पहलुओं को जानने समझने के दृष्टिकोण में संस्थान ने दोबारा से लिंक को करार किया है जनरेट, कि जो भी प्रतिभागी इससे रह चुके हैं महरूम, कि नई शिक्षा नीति और कोविड के दौर में नई शिक्षा नीति कितनी हद तक हमारे आपके लिए, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, शोधकर्ता हो, अन्वेषणकर्ता हो, रिसर्चर हो, पीडीएफ हो, स्कॉलर हो, प्रोफेसर हो, असिस्टेंट हो, या किसी विश्वविद्यालय के हेड हो, डीन हो, वीसी हो, वाइस चांसलर हो, कुलाधिपति हो, उन सभी के, क्योंकि इस चर्चा में आपको कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सुनने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि नई शिक्षा नीति को समझना, और इस कोविड के दौर में नई शिक्षा नीति को समझना। और एक बात मैं और बता दूं, जिस फेसबुक पेज से ये लाइव होने वाला है, जितना मेरी जानकारी है अभी तक का, शिक्षा के दर्शन को लेकर, शिक्षा के उस वैश्विक परिदृश्य पर चर्चाओं का, संवादों का पिछले 3 महीनों में जितना प्रसारण इस फेसबुक पेज के माध्यम से हुआ है, उतना शायद भारत में तो नहीं हुआ है, भारत से बाहर बेशक हुआ हो। जितना मैंने सर्वे किया है, जितनी मेरी जानकारी, उसके अनुसार टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया के इस फेसबुक पेज पर आप जाएंगे, पिछले 1 से 1.5 से 2 महीने के यदि आप लेक्चरों को सुन लेंगे, तो ये मेरी गारंटी है, जितना मेरा अनुभव है 7-8 वर्षों का दिल्ली विश्वविद्यालय का, और शिक्षा का लगभग 20 वर्षों का, कि आप नियमित रूप से यदि उनके लेक्चरों का अध्ययन कर लेंगे, जो पिछले 1 से 2 महीनों में अपने चैनल पर किए गए हैं अपलोड, आपका जेआरएफ कंप्लीट हो सकता है। वह भी एजुकेशन फील्ड से आप जेआरएफ को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए इस फेसबुक पेज और इस संस्थान के माध्यम से होने वाले इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में आप सभी हैं आयोजित, जो हो रहा है 9 और 10 जुलाई को सुबह 10 बजे से। शिक्षा सौराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में सौराष्ट्र का विश्वविद्यालय है, सौराष्ट्र राजकोट, क्षमा कीजिएगा, सौराष्ट्र राजकोट गुजरात है, मुरैना मध्य प्रदेश है, और नई दिल्ली है। शांति उपेंद्र फाउंडेशन डेवलपमेंट की पहल, इन 3 शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, राजकोट है, मध्य प्रदेश और दिल्ली है। दिल्ली में संस्थानों के नाम है, कौन सा संस्थान करवा रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। हिंदी में सभी जानकारी मैंने दी है, क्योंकि मेरे अधिकांश दर्शक हिंदी भाषी हैं और मैं हिंदी को ज़्यादा तवज्जो देता हूं, इंग्लिश से मुझे बैर नहीं है। इसलिए आप फेसबुक पेज पर जाएंगे, टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया के उस फेसबुक पेज पर आपको दोनों ही भाषाओं में जानकारी मिलेगी, लेकिन नोटिफिकेशन है वो इंग्लिश में, इस बात का ध्यान रखिएगा।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको फेसबुक पेज का लिंक दिया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने का लिंक दिया है। कोई समस्या होने पर तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये थी छोटी सी जानकारी इस 2 दिन के वेबिनार को लेकर, जो कोविड-19 आफ्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी इन 19 इन इंडिया, इसको लेकर, इसके विभिन्न पर्सपेक्टिव्स को लेकर आपको आमंत्रित कर रहा है। अपने फॉर्म को भरिए जल्द से जल्द, 8 जुलाई शाम 5 बजे से पूर्व। कोई समस्या होने पर मुझसे संपर्क करिएगा। लिंक ओपन ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक ईमेल आईडी दे दूंगा। उस ईमेल आईडी का आपको यूज़ इसलिए करना है कि आप चाहें तो एक पेपर भी लिखकर भेज सकते हैं। इसके अंदर ध्यान रखिएगा, एक पेपर भी लिखकर आप भेज सकते हैं, लेकिन समय उसका बहुत कम है और आज उसकी लास्ट डेट है। क्या करें, 8 जुलाई की सूचनाएं बहुत लेट आती हैं, यही सही कारण है कि आपको सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती हैं। 8 जुलाई तक यदि आप कोई पेपर तैयार कर सकते हैं आज की डेट में 12 बजे से पूर्व, तो मैं एक ईमेल आईडी दूंगा, वहाँ अपना पेपर भी सबमिट कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, 1000 वर्डों में वह भी आपके लिए आमंत्रित है। और कुछ जानकारी समस्या हो तो मैं कुछ ईमेल आईडी फ़ोन नंबर आपको दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ करिएगा संपर्क। संस्थान के विषय में, वेबिनार के विषय में, वेब गोष्ठी के विषय में, किसी वक्ता के विषय में, किसी टॉपिक के विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं तो दिए गए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी, मेरे चैनल की जानकारी, मेरे विषय में जानकारी, मेरी वीडियो को लेकर कोई टीका टिप्पणी हो तो आप मुझे करिएगा, मंच खुला हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर इसलिए करें कि मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन आपके पास ये माध्यम है कि आप सूचनाओं को शेयर करने के साथ साथ सूचनाओं को एक से अधिक लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और सही सूचना सही विषय पर सभी तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। और इस वर्तमान में शिक्षा में जो महामारी आई हुई है, इसमें ध्यान रखिएगा, शिक्षा पे जो आपातकाल आया हुआ है, शिक्षा से आपातकाल को लड़ने की जिम्मेदारी आज सभी शिक्षकों को, विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को, सभी फैकल्टीज़ के लोगों को उठानी पड़ेगी। केवल सरकार, संस्थाएं और राज्य हो, केंद्र हो, वह नहीं कर सकती हैं जब तक शिक्षाविद, शिक्षार्थी, शोधार्थी इसको ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो नई एजुकेशन पॉलिसी और शिक्षा को लेकर होने वाली चर्चा में आप सभी हो शामिल। उम्मीद करता हूँ कोई टीका टिप्पणी होगी तो ज़रूर करेंगे। जो भी आपको करना है बेशक करिए, रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए। 8 जुलाई शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है। इस कार्यक्रम के लिए वीडियो करता हूँ समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।